भैया अश्विन वाधवा का क्लिनिक ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? लोगों को बड़ी फुर्सत है, काम छोड़ छोड़ के शॉपिंग करने चले जाते हैं। गलत चीज का साथ मत दो तुम प्लीज, यू बीइंग अनफेयर नाउ। सब बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो मेरे घर वाले हो, मम्मी जी, पापा हो या फिर अभी क्यों ना हो। हेलो। ऐसे फोन रख दिया आपने? अब सॉरी आनंदी। भाभी प्लीज मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है? रहने दो आनंदी, बस तुम्हें खामखा परेशान कर रही हूँ। परेशान तो मैं हो ही गई हूँ भाभी, मुझसे तो मत छुपाइए। आनंदी, मेरे माँ पापा पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है कि रश्मि के सारे सपने एक झटके में टूट चुके हैं। ऐसे में अभी ने बहुत मदद की है मेरी फैमिली की और मेरी, लेकिन जब मम्मी जी और पापा वहां गए अफसोस के लिए तो उन्होंने पापा से इतनी अजीब अजीब बातें की आनंदी, पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मम्मी ने सब ऐसी बातें की होंगी ना कि बेटियों की किस्मत, बेटियां बोझ होती है, यही सब ना? हाँ, ऐसे कुछ कहा था। पापा पहले इतने अपसेट थे, उन्हें गुस्सा आ गया और अग्रेसिवली उन्होंने हाथ जोड़कर मम्मी पापा को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। ओह, मैंने ये बात अभी को भी नहीं बताई, सोचा कि उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मेरी माँ ने अभी से बात कर दी। अभी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उल्टा जाके माँ पापा के साथ झगड़ा कर लिया। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही है आनंदी, मैं नहीं संभाल पा रही इन सबको। मैं थक गई हूँ आनंदी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ, हार गई आनंदी। भाभी प्लीज प्लीज आप मत रोइए। अभी और मम्मी को अपनी अच्छी किस्मत का शायद एहसास ही नहीं है जो आप हमारे घर में बहू बनकर आई। अब आप ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम प्लीज अपने आप को दुखी मत करो आनंदी। कैसे नहीं भाभी, आपका दुख मेरा भी दुख है और मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। बाय भाभी। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे पापा। और थैंक यू बेटा। आपके लिए। अरे बाप रे, तुमने बनाया ये कार्ड? यस पापा। आपको अच्छा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? वो तो घर पे नहीं है। तो कहाँ चली गई? ऑफिस गई। इतनी जल्दी? मेरी दीदी ने कहा कि वो सुबह सुबह ही चली गई। पापा, आप वो चॉकलेट केक कब काटोगे? मुझे चॉकलेट केक बहुत अच्छा लगता है। हेलो, हाय ईवा। हाँ मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ आज डॉक्टर मानस का बर्थडे है और मैं आ भी रही हूँ, और हर साल की तरह इस बार भी सेलिब्रेट करेंगे। थैंक्स, बाय। विथ लव फ्रॉम सिमरन एंड अभिमन्यु। क्या करूं? पहले तू यहां थी, घर में एक बैलेंस बना लेती थी, अब तू भी दूर चली गई है। नहीं बताया तुम्हारी माँ ने कि अभी आया था उससे मिलने। मुझ पर भरोसा रख बेटा। हाँ, जब बातें बर्दाश्त से बाहर हो जाएं तब बोलना ही पड़ता है।
ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। अरे रख क्यों दिया? बात क्यों नहीं करवाई आनंदी से? बात तो आज मुझे तुमसे करनी है। तो करिए ना, मैं कब रोक रही हूँ? कल अभी यहाँ आया था। हाँ आया था, बेटा है मेरा वो, उसका मन किया होगा माँ से मिलने का तो आया। 100 बार आए, लाख बार आए, ये घर है उसका। लेकिन अगर तुम उसके दिमाग में जहर भर के भेजती हो जो वो अपने घर में जाके उगलता है, तो उसे यहां नहीं आना चाहिए। अरे कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो कि तुम्हारी बहू पेट से है, शी इज प्रेग्नेंट। अरे ऐसे नाजुक वक्त में तो सासें बहुओं के नाज नखरे उठाती हैं, और एक सास तुम हो जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही। ये सारा तमाशा बंद कर दो, वरना कह देता हूं बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। डॉक्टर मानस, हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक्स। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक्स थैंक्स। और ये हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से। अरे बाप रे, और ये मेरी तरफ से और अभिमन्यु की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप तो आज यहाँ होने नहीं वाली थी। थैंक यू नहीं कहोगे? थैंक्स। ईवा, केक? ओह सॉरी, केक लाना जल्दी। ये केक का क्या चक्कर है भाई? क्यों हर साल केक काटते हो मानस? या बट डॉक्टर मानस प्लीज। कम ऑन कम ऑन। चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dr. Manas. Happy birthday to you. किरण, किरण! What happened? किरण कमाल हो गया है, कमाल हो गया किरण। कुछ तो है, जब से तुम इस ऑफिस में आई हो तब से अच्छी खबर सुनने की आदत सी पड़ गई। खबर क्या है? I won the bet. I won the bet. You mean to say Yes, I mean to say that. what? तुम्हारी फोटोग्राफ्स एजेंसी ने एक्सेप्ट कर ली। क्लाइंट को तुम्हारी फोटोग्राफ बहुत पसंद आई है। किरण का मोन इतना बड़ा कैंपेन वो करोगी तुम। क्या हो गया? अरे कुछ तो बोलो किरण। हेलो। अरे किरण, यू मिस वर्ल्ड बल्कि क्यों खड़ी हो? देखो थोड़े दिनों के बाद तुम हर एक होर्डिंग में, हर एक न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी में हर जगह तुम नजर आओगी। किरण क्या नहीं बेचोगी तुम? टूथपेस्ट, बिस्किट, चाय, कभी और क्या क्या होता है, क्या होता है, और जितनी भी है तेल, तेल तेल शैम्पू, सब कुछ तुम ही बेचोगी। किरण एक बार आप खुश होकर दिखाओ प्लीज, एक बार खुश होकर दिखाओ। थोड़े दिनों के बाद तुम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की बन जाओगी मॉडल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या हुआ? पापा आप ये नीचे वो अभी अभी लेटर मिला एक्चुअली। किरण को बहुत बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस आर्ट कैंपेन मिला है, तो इसीलिए खुश हो रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। हाँ कहीं ना, अकेले में। अभी मुझे लैब जाना है, प्रिंट्स कलेक्ट करने हैं, तो मैं लेकर आती हूँ। हाँ ओके नमस्ते। हाय। बैठिए ना। जरूरी बात करनी थी तो आपको आने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाता। बुला लेता, पर उस घर में नहीं बुलाना चाहता था जहां हमेशा गुस्से और गलतफहमियों की हवा चलती हो। मैं समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं बेटा। तुम अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर लिया जो उसने तुम्हें बताई कि सिमरन के मायके में जो भी हुआ। इस पे विश्वास ना करने वाली क्या बात थी पापा? आप लोग वहां पे दुख जताने के लिए गए थे ना। मैं खुद अपना काम छोड़ के कुछ दिन की छुट्टी लेके दिल्ली गया, लेकिन उसी घर में माँ की इस तरह से बेइज्जती हुई, मुझसे नहीं सहा गया वो। देख बेटा, जब तेरी माँ की इंसल्ट हुई थी ना, मैं भी वहीं था और सिमरन भी वहीं थी, और मिस्टर माथुर ने जो भी कहा वो सभ्यता से कहा। तुम्हारी माँ की कही बातों के जवाब में कोई भी यही कहता,
उसके लिए सिमरन से तुम झगड़े क्यों? क्या कहा था मामा ने? बेटा, दुख में किसी का दुख बांटने जाते हैं। किसी को जख्म हो जाए तो उसे मलहम लगाते हैं, पर तुम्हारी मां ने तो उन जख्मों को कुरेद दिया। आपकी बेटी की किस्मत ही बुरी है। अब तो उसके लिए जिंदगी का रोना रह गया है। तभी लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। एक बेटी ने बड़ी उम्र में शादी की और मां बाप को दुख पहुंचाया, और दूसरी जिसने जल्दी शादी की उसे ऊपर वाले ने दुख दिया। लेकिन मामा ने मुझे ये सब नहीं बताया था। बेटा, तुम्हारी मां के साथ मैंने 31 साल बिताए हैं और उसकी आदतों को मैं जानता हूं। वो दिल की अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ अवगुण है जिन्हें मैंने पहचान लिया है, मैंने मान लिया है। पर बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। 2-4 बातें बताना चाहता हूं। देखो बेटा, तुमने अपनी मर्जी से सिमरन से शादी की, जो कि उम्र में तुमसे बड़ी थी, ठीक है? लेकिन अगर मैं सिमरन में कोई अवगुण ढूंढना चाहूं तो भी नहीं ढूंढ सकता। उसने तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे प्यार के भरोसे अपने घर वालों को छोड़ दिया। कितने लोगों का प्यार ठुकराया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें उसे दुख देने का कोई हक नहीं। तुम्हें मेरी बहू सिमरन की आंखों में आंसू देने का कोई हक नहीं। बेटा, बड़े हो गए हो, समझ तो अपनी इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर मेरी बातें ठीक लगी हो तो उन पर अमल करना। सुखी रहो। चलता हूं। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। मैं चला जाऊंगा। आप तुम्हें तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने हॉस्पिटल में। रियली? आज तुम्हारा बर्थडे है, कैसे नहीं आती मैं? वैसे भी मानस, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट नाउ। मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ जा रही है, और 2-3 दिन बाद डॉक्टर दलाल के साथ मेरी अपॉइंटमेंट भी है चेकअप के लिए। सोच रही हूँ उनसे पूछ लूँ कि हॉस्पिटल रेगुलरली अटेंड कर सकती हूँ या नहीं। घर बैठ के बहुत बोर हो जाती हूँ। खामा-खा की बातों में दिमाग उलझ जाता है मेरा। इट्स बेटर टू बी ऑक्यूपाइड मानस, रियली। देखो मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुमसे पूछ ही नहीं रही हूँ तुम्हारे आज के प्लान्स क्या हैं। बाय द वे, उर्मिला ने गिफ्ट दी अब तक या नहीं? कहाँ ले जा रहे हो उसे लंच के लिए? पता नहीं। What do you mean, पता नहीं? आज तो मेरी बीवी ने मुझे विश भी नहीं किया। विश नहीं किया? मतलब मैं उठा तब वो घर पे नहीं थी। तो काम होगा उसे अपने अस्पताल में। She must be busy. फिर भी कोई रोमांटिक नोट, स्पेशल कार्ड, फोन कॉल? सोनू ने मुझे एक कार्ड बना के दिया। उसने तो गाया भी मेरे लिए हैप्पी बर्थडे वगैरह वगैरह। अभी तुम? हाय। हाय। अरे केक वेक यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, आज मानस का जन्मदिन है। Many happy returns of the day. थैंक्स। मैं निकलता हूँ। ओके, सी यू। बाय। मैं सॉरी। सिमरन, सिमरन सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कहो, अभी मैं सुन रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं सिमरन, मेरी तरफ देखो प्लीज। मैं माफी मांगने आया हूँ सिमरन। अभी तुम्हें क्या लगता है जब भी तुम गलती करोगे तुम आके मुझसे माफी मांग लोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? I'm sorry, you're sadly mistaken. I'm really sorry सिमरन। मैं क्यों बार बार माफी मांग रहे हो? अभी गलती तो मेरे पेरेंट्स की है ना। नहीं, बिलीव मी, मुझे पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि माँ तुम्हारे घर गई और उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम्हारे पापा ने उनकी इंसल्ट की है। हाँ, पापा ने उनकी इंसल्ट जरूर की है, लेकिन क्या मम्मी जी ने जरूरी समझा कि तुम्हें बताया कि मैंने उनके लिए कितना झगड़ा किया पापा से? आई एम श्योर नहीं बताया होगा अभी। वैसे भी मैं ये बातें क्यों दोहरा रही हूँ, कोई फायदा ही नहीं। एक्चुअली पापा स्टूडियो आए थे, मेरे पापा स्टूडियो आए थे। उन्होंने मुझे बताया सच क्या है। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। लेकिन मैं क्या करूं सिमरन, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं?
जो बिहेवियर था तुम्हारे पापा का शादी के बाद, उनका गुस्सा, उनकी एरोगेंस, मैं मान गया, माँ ने जो मुझे कहा, उसमें मेरी भी गलती नहीं है ना। सिमरन, वो सब कुछ छोड़ो, लेकिन बिलीव मी, मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसा। इतना विश्वास करती हो मुझ पे तुम? बात विश्वास की नहीं है अभी। आई फेल्ट सो हेल्पलेस। वहाँ माँ पापा इतने दुखी हैं, मेरी छोटी बहन की खुशियाँ छिन गई उससे, और जब मुझे तुम्हारी इतनी ज़रूरत थी उस वक्त तो मोटी सीधी बातों में आकर मुझसे लड़ पड़े। सिमरन, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है तुमसे लड़ने के बाद। मैं खुद बहुत अपसेट रहता हूँ। अच्छा सुनो, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जो तुम्हें अपसेट कर दे। तो एक और बार सॉरी कहो और प्रॉमिस करो ऐसा दोबारा नहीं करोगे। मरना है मुझे? शिकायत का मौका दूंगा। अगर दिया तो जो सजा जज सुनाए वो मुझे मंजूर है। ठीक है, तो जज ये सजा सुनाती है, नॉट रियली, एक्चुअली जज ये केस डिसमिस करती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, 2 न्यूज़ हैं, एक अच्छी एक बुरी। पहले कौन सी सुननी चाहोगी? अच्छी। ऑब्वियसली। किरण के जो फोटोग्राफ भेजे थे ना मैंने एजेंसी में, हाँ, वो फेस ऑफ द ईयर चुन ली गई है। Seriously? Please congratulate her from me. You both are becoming a winning team, अभी। You bet. अभी एक बैड न्यूज़ भी थी ना? ट्रिप पे जा रहा हूँ। छोटा सा ट्रिप है, मैक्सिमम 1 या 2 दिन का आउटडोर होगा। मैं भी तो तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता हूँ ना। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें थोड़ा सा मिस करूं। उर्मिला मेरा बर्थडे कैसे भूल गई? वो तो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में इतना विश्वास करती है। हो सकता है सुबह ऑफिस में कोई जरूरी काम होगा, लेकिन वो अब तक मुझे एक फोन तो कर सकती थी। ऐसा भी क्या खो गई होगी अपने काम में? सिमरन को याद है मेरा बर्थडे, सोनू को याद है, हॉस्पिटल के स्टाफ को याद है, लेकिन मेरी बीवी को याद नहीं। शी इज फॉरगॉटन। Hi, this is Urmila Avasthi. I'm sorry I'm not available. Please leave your message after the beep. Thank you. हाय उर्मिला, सिमरन, हाय। आज मानस का बर्थडे है तो सोचा तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं। एंड बाय द वे, अगर तुम मानस के लिए कोई सरप्राइज पार्टी होस्ट कर रही हो तो प्लीज मुझे फोन करके वेन्यू भी बता देना। ओके, आई वेट फॉर योर कॉल। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बाय and goodbye. This message is deleted. Happy birthday to you. आओ बैठो। क्या है मानस, इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं। ऑफ कोर्स मानस, तुमने अभी तक गिफ्ट्स भी नहीं खोले हैं। देख लेंगे। उर्मिला के फोन की वेट कर रहे हो? Frankly, yes. मानस, आई एम श्योर उसने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की होगी। देखना, जब तुम घर जाओगे ना, there'll be a grand party waiting for the birthday boy. या फिर शायद वो यहाँ अस्पताल में आके तुम्हें सरप्राइज कर दे and she takes you out for a romantic lunch. मानस, तुम मेरी बात सुन रहे हो? उर्मिला मेरा बर्थडे भूल गई है, उसे याद नहीं। मैं राउंड्स पर जा रही हूँ।